अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ से मैं हूं सलमान कियानी और मैं हूं आपके साथ मदीहा अलमास खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि भारतीय मैशत को एक और धचका लगा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आए 25% टैरिफ में मजीद 25% इजाफा कर दिया है। यूं इस तरह से भारत पर मजमूई अमेरिकी टैरिफ 50% हो चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत की जानिब से रूस के तेल की खरीदारी जारी रखने पर मजीद 25% टैरिफ आयद किया। नया इजाफी टैरिफ 27 अगस्त से नाफिजुल अमल होगा। नरेंद्र मोदी, कुछ हिम्मत दिखाओ, ट्रंप को जवाब दो। भारतीय वजीर आजम तो अमेरिकी सदर का नाम तक नहीं ले रहे। ट्रंप भारत के खिलाफ मुसलसल इक़दाम कर रहे हैं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी की नाकाम सिफारतकारी पर सवाल उठा दिया। कहते हैं नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी के खिलाफ अमेरिका में तहकीकात जारी हैं। मोदी अमेरिकी सदर को जवाब देने की पोजीशन में नहीं। ट्रंप, मोदी, अडानी रूसी तेल के माली मामलात को बेनकाब कर सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की बातें बेबुनियाद हैं। DG/ISPR ने मार्का हक के बाद होने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। अब इंडिया ने जंग छेड़ी तो भारत के अंदर गहराई से हमला करेंगे। पाकिस्तान जंग का आगाज भारत के मशरिक से करेगा। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का द इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, भारत को यह समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। कल पुलिस इंतजार करती रही लेकिन एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। शोर शराबा, फितना और गालम गलोच को सियासत नहीं कहना चाहिए। फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मज़ा क्या होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहती हैं आवाम एहतजाज और धनु से उकता चुके, उन्हें तरक्की करता पाकिस्तान चाहिए। पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों पर नहीं, कारकर्दगी पर लिखा जाएगा। सिफारती महाज पर पाकिस्तान दोबारा उभर रहा है। हम एक एक करके तमाम वादों को पूरा कर रहे हैं। गालम गलोच, गिरेबान पकड़ो वाली सियासत हमारी कारकर्दगी से दफन हो गई है। साहब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। मैं ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देख लिया क्या फ़र्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, और दिन रात एक इंसान तभी करता है जब यहाँ दिल में किसी की खिदमत का जज्बा हो। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का फैसला किया। पुलिस ने अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के गेट से आगे बढ़ने से रोक दिया। अरकान अलामती एहतजाज के बाद वापस चले गए। फरहाद खोखर की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दिए जाने के बाद PTI की पार्लियामानी पार्टी का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट हाउस से नारे लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब बढ़े और बानी PTI के हक में शदीद नारेबाजी की। दूसरी जानब इस्लामाबाद पुलिस और FC के ताज़ा दम दस्ते सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट हाउस के बाहर तैनात कर दिए गए। मरकजी दरवाजे पर पुलिस ने PTI क़यादत को रोका और दफा 144 का हवाला देते हुए आगे जाने से मना कर दिया। PTI के रहनुमा आमिर डोगर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। हम पुरअमन तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अरकान पार्लियामेंट गेट के बाहर अलामती एहतजाज के बाद वापिस चले गए। इलेक्शन कमीशन के नाअहली नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। तमाम अरकान की नाअहली चैलेंज करेंगे। अपोजिशन लीडर वही रहेंगे। ये सीट उनके लिए रिजर्व है। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब हुआ। अवाम ने भरपूर शिरकत की। अवाम ने बानी PTI की रिहाई के लिए दुआएं मांगी। लोगों ने साबित किया कि बानी PTI के साथ हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमिश्नर स्टे पर चल रहा है, जिसका टेन्योर खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन को बहुत जल्दी है सबको नाअहल करने की। अब तो 27वीं और 28वीं तरमीम भी आ रही है। माफिया वाले अब अकेले रह गए हैं। लोगों का खौफ टेस्ट ना करें बल्कि हुकूमत का खौफ टेस्ट करें। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, तोशा खाना 2 का ट्रायल छुपा के हो रहा है, ये नाजायज ट्रायल है। कोई बात नहीं, अरकान असेंबली कल नहीं आए, दोबारा आएंगे।
पेशावर हाई कोर्ट का शिबली फराज और जरताज गुल को गिरफ्तार न करने का हुक्म, इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। दोनों रहनुमाओं की 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। मुकर्रर वक्त में मुतल्लिका अदालत में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत। उमर अयूब कहते हैं ATC फैसलाबाद ने गैर कानूनी ट्रायल के जरिए सजा सुनाई। इलेक्शन कमीशन ने तरीक़ाकार पूरा किए बगैर हमें नाअहल किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कठपुतली का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने PTI के 5 अरकान कौमी असम्बली की नाअहली के फैसले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया था। बहरिया टाउन करप्शन केस में अहम पेशरफ्त, FIA की कार्रवाई में अहम शवाहिद सामने आए। 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले। अस्पताल में छुपाया गया कैश और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। वजीर इतलात अता तारड़ कहते हैं FIA की टीम पहुंचने पर रिकॉर्ड जलाने की कोशिश की गई। बहरिया टाउन करप्शन केस की इन्वेस्टिगेशन में कल एक अहम पेशरफ्त हुई। कल के रेड के अंदर जो दस्तावेजात सामने आए हैं उसने बहरिया टाउन और मलिक रियाज की जो करप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट्स की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई है। और अभी तक जो दस्तावेजात रिकवर किए हैं FIA ने छापे के दौरान, उसमें 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। और जब FIA के छापे का पता लगा तो सफारी हॉस्पिटल को बतौर एक फ्रंट ऑफिस के इस्तेमाल किया जा रहा था और हस्पताल के अंदर ये तमाम रिकॉर्ड रखा गया था, कैश रखा गया था। ये हस्पताल में रखा गया कि किसी को शक ना पड़े और एक चालाकी से हस्पताल को फ्रंट ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल किया गया। बल्कि आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इस्लामाबाद में तूफानी बारिश से बरसाती नाले बिफर गए, पानी घरों में दाखिल, गाड़ियां भी तैरने लगी। बारिशों का सिलसिला 10 अगस्त तक मुल्क के बेशतर हिस्सों को अपनी लपेट में लेगा। वजीर आजम ने इस्लामाबाद के मुताद्दिद इलाकों में बारिश की सूरत हाल का नोटिस ले लिया। ज़िला इंतजामिया और CDA को लोगों को रेस्क्यू करने और निकासी आब के लिए इकदामात की हिदायत भी कर दी। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी। इंतजार की घड़ियां खत्म, अब लाहौर में चलेगी जदीद तरीन SRT ट्रेन। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट में तजुर्बाती सफ़र। मरियम नवाज ने अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान की तारीख का कामयाब तरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट बन गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 6 माह में अपनी छत अपना घर का वादा भी पूरा कर दिया। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम पहली बार 1,45,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 2,051 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 1,45,088 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि कारोबार में तेजी सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद की मजहर है। कारोबार और सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। FBR में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी और कारोबारी बरादरी को सहूलत मिली। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की माशी समत बेहतर और मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। खबर दें आपको कि मुल्क में जानवरों की तादाद इंसानों के बराबर हो गई है। 7वीं ज़राई शुमारी की तफसीलात जारी हुई हैं। गुज़श्ता 18 सालों में जानवरों की तादाद 14 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ 12 लाख हो गई। मवेशियों में बकरियां पालने का पेशा सबसे ज़्यादा मकबूल रहा। बकरियां 9 करोड़ 58 लाख से ज़्यादा हो गई हैं। पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर जीन मैरियट ने PIA के साथ कराची से इस्लामाबाद तक अपने सफ़र की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। उन्होंने अपने खुशगवार तजर्बे को सराहा। वीडियो में जीन मैरियट को एयरपोर्ट, जहाज के अंदर और कॉकपिट में पायलट से मुलाकात करते हुए देखा गया, जिससे बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान एविएशन ताल्लुकात में बेहतरी का पैगाम मिलता है। ये पेशरफ्त यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से पाबंदी हटाने के बाद सामने आई है, जो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हिफाजत में नुमायां पेशरफ्त को तस्लीम करने का इशारा है। एयर इंडिया की परवाज़ में कॉकरोचेस की मौजूदगी ने मुसाफिरों को खौफजदा कर दिया। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई सफ़र के दौरान मुसाफिरों ने कॉकरोच देखे, जिस पर कैबिन क्रू ने फौरी तौर पर मुतासरा मुसाफिरों को दूसरी नशिस्तों पर मुंतकिल किया। एयर इंडिया ने वाक़ई की तस्दीक करते हुए कहा है कि चंद छोटे कॉकरोच जहाज़ में पाए गए थे, जिनके खात्मे के लिए फौरी तौर पर फुमिगेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया था।
वेलकम बैक। अफ्रीकी मुल्क घाना में सरकारी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, वजीर दिफा एडवर्ड ओमान बावामा और वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी इब्राहिम मर्तला समेत 9 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा कैसे पेश आया, हुक्काम ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। खेल की खबरों की बात करें तो आईसीसी ने ताज़ा प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रैंकिंग्स में बेहतरी। हसन नवाज 24 दर्जे बेहतरी के बाद 30वीं पोजीशन पर पहुंच गए, जबकि सायम अयूब 25 दर्जे बेहतरी के साथ 37वें नंबर पर आ गए हैं। साहबजादा फरहान 34 दर्जे तरक्की करके 63वें पोजीशन पर पहुंच गए हैं। बाबर आजम 3 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 70वें नंबर पर पहुंच गए हैं। टेस्ट रैंकिंग में जरूर टॉप बैटर बरकरार हैं। हैरी ब्रोक की 111 रन की इनिंग्स के बाद दूसरी पोजीशन है। भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज करियर की बेहतरीन रैंकिंग में 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। एंटरटेनमेंट में आपको बताएं कि मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई हैं। आयमा बेग और जैन अहमद ने कनाडा में एक सादा मगर खूबसूरत निजी तकरीब में निकाह किया। गुलकारा आयमा बेग की शादी की खूबसूरत तस्वीर सामने आ गई। मद्दाहों की जोड़े को जिंदगी का नया सफर शुरू करने पर मुबारकबाद। इस बुलेटिन से इतना ही।